संडे क्लास में। हम आज भगवत गीता से एक वर्स लेने वाले हैं, ठीक है, 8th चैप्टर से, और वर्स नंबर है 7। तो हम ये आज जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लाइफ में एक्सक्यूजेस देते रहते हैं और इसलिए क्या होता है, हम सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं, है ना। मटेरियल लाइफ में भी देखिए, स्पिरिचुअलिटी को अगर हम साइड भी कर देते हैं तो मटेरियल लाइफ में भी अगर हमको सक्सेस पाना है तो एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो एक्सक्यूजेस को हमको देना बंद करना पड़ेगा। और उसको कैसे बंद कर सकते हैं हम डिफरेंट काइंड्स के एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, और उसको बंद कैसे करेंगे हम, डिसिप्लिन फॉलो करके, है ना। तो डिसिप्लिन क्या है, कोई फोर्स है क्या कि जबरदस्ती फोर्स कर दिया जाता है, आपकी इच्छा नहीं रहती है फिर भी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। फोर्स है क्या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन कोई फोर्स नहीं है, है ना। वॉलंटरीली जब हम एक्सेप्ट करते हैं इनकन्वीनियंस को तो उससे क्या होता है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमें टॉलरेंस जो है वो क्रिएट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि क्षमता में जैसे जैसे हमें बढ़ोतरी होते जाती है तो वैसे वैसे हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो भी हमारा डेवलप होते जाता है। तो हम क्या होता है, हम आउट ऑफ बॉक्स कुछ कर पाते हैं उसके बाद फिर लाइफ में। अदरवाइज क्या होगा कि एक दायरा होता है कि इसके अंदर में ही हमको रहना है, इसके अंदर की ही चीजें करनी है बस। तो एक्सक्यूजेस, हम क्या क्या एक्सक्यूजेस देते हैं और भगवत गीता से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैस्यसि संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैस्यसि संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैस्यसि संशयः। आप लोग सुन सकते हैं, मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Purport by Srila Prabhupada. This instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties or engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet Krishna Loka without a doubt. भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन क्या कर रहे हैं, इन द मिडिल ऑफ बैटल फील्ड ही इज फाइटिंग, है ना। और भगवान उस वक्त अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपको युद्ध भी करते रहना है और साइमल्टेनियसली क्या करना है, मेरे बारे में भी सोचते रहना है। ये कैसे पॉसिबल है ना, सोचने वाली चीज है ना। युद्ध भी करना है बोल रहे हैं और फिर फाइट भी करना है बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये भगवान बोल रहे हैं कि यही करना चाहिए। अभी आप लोग सोच सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे रहा है ना, एग्जाम में बैठा हुआ है, तो वो एग्जाम देगा कि फिर भगवान के बारे में सोचेगा, है कि नहीं है। या कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अभी वो ऑपरेशन में ध्यान देगा कि भगवान के बारे में सोचेगा, तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। ये एक ट्रिक है, टेक्निक है कि कैसे हम ये दोनों चीज साथ में कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको फॉलो कर सकते हैं।
तो हम आगे देखेंगे कि हम कैसे फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक बार की बात है, एक क्लाइंबिंग करने वाला बंदा रहता है, तो वो हिल में चढ़ने वाला रहता है ना, और उस दिन जैसे वो निकलता है, किसी होटल में रुका रहता है वो, और जैसे वो क्लाइंब करने के लिए बाहर निकलता है, वैसे ही वो देखता है कि भारी आंधी तूफान आया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जो रिसेप्शन में एक लेडी बैठे रहती है, वो उनको बोलती है कि आप कैसे क्लाइंबिंग करेंगे ऐसे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि मौसम हैवी है ना, सो आप नहीं कर सकते। तो एक बहुत सुंदर रिप्लाई करते हैं वो, क्या रिप्लाई करते हैं कि आई हैव ऑलरेडी रीच द पीक ऑफ दैट हिल, नाउ इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉर माई बॉडी, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर माई बॉडी टू रीच द पीक ऑफ दैट हिल। समझ में आया आप लोग को? क्योंकि अगर आपकी अंदर से जो इच्छा है ना, आपकी इंटेंसिटी है, आप ऑलरेडी एक अगर एम्बिशन बना के रखे हुए हैं, तो आपकी इंटेंसिटी अगर ग्रेट है ना, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगा वो चीज करने में। लेकिन अगर हमारा, जैसे हम देखते हैं कि बाहर में कोई रिलेशनशिप में अगर कोई होता है ना, तो अगर उनके बीच में लव नहीं होता, अफेक्शन नहीं होता है, तो इट बिकम्स बर्डन, है ना, बर्डन बन जाता है। लेकिन अगर प्यार है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर नहीं करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपने को निभाना है या क्या डिफिकल्टीज हमको फेस करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है ना। सो इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रायोरिटी। हम एक्सक्यूजेस क्या है देते रहेंगे, लेकिन एक्सक्यूजेस हम क्यों देते हैं? क्योंकि वो प्रायोरिटी हमारा नहीं होता है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में कुछ और होता है। जैसे कि सोचिए कि आप फ्रिज से, आपके घर में फ्रिज में रखा हुआ है पिज्जा, अब आपने उसको निकाल के रख दिया। अभी आप क्या ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है पिज्जा खाने के लिए? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। ट्रेन आने वाला है, आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन आने वाली है, अभी जस्ट ट्रेन आ गई है, अब आप सोच रहे हैं अरे मेरे पास इतना ट्रेवलिंग करने के लिए टाइम नहीं है। अभी आप रुके ही उसी लिए थे वहां पे कि आप ट्रेवल कर सके, है ना, ट्रेन में चढ़ के। लेकिन जब ट्रेन आया तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है? नहीं ना। सो ये क्या होता है, प्रायोरिटी का वैल्यू होता है वहां पे। अगर प्रायोरिटी है आपका, कुछ चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फिर वो मैटर नहीं करता है ना। क्योंकि जो टाइम है ना, वो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हैविंग टाइम, बट इट्स मैटर ऑफ मेकिंग टाइम। आपको समय बनाना पड़ता है, समय होता नहीं है किसी चीज के लिए, और जितना समय है वो तो अभी भी है, वो फ्यूचर में भी उतना ही समय रहेगा, है कि नहीं है। तो आपको वो चीज मैनेज करना पड़ेगा कि किस चीज को कितना आपको टाइम देना है, क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, है ना। सो आप कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस बता सकते हैं जो जनरली लोग देते हैं, बताइए। काम करने का मन नहीं कर रहा है, कल कर लेंगे, और बताइए। जैसे आपको टेंपल में आना है, आज क्लास था आपको पता है, तो आपका मन कुछ बोल रहा था आपको, जब आप घर से निकल रहे थे तो ऐसा कुछ बोल रहा होगा आपका मन कि नहीं नहीं आज नहीं जाना चाहिए। क्या बहाने देता है मन? संडे है, एक तो ऑलरेडी रेगुलर डे होता है, तो वर्किंग डे होता है ना, एवरी डे इज वर्किंग डे, बट नाउ इट्स संडे, सो मच वर्क इज देयर। घूमना है, दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी करना है ना, फैमिली को टाइम देना है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्यूजेस होते हैं, है ना। तो अगर हम कन्विंस होते हैं ना अपने गोल के लिए, अभी जैसे देखिए कि जो नीट का तैयारी कर रहे, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, और या तो कोई जेई मेंस वगैरह का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो क्योंकि उनका गोल एक बना हुआ है ऑलरेडी। अभी आजकल तो मैं सुना कि 5th क्लास से ही कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो 5th क्लास से ही उनको प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग से। क्यों? गोल एक बना के रख लेते हैं, है ना। तो अगर आप कन्विंस हैं आपके गोल के लिए, है ना, तो आपको एक्सक्यूज आपके मन में नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके हार्ट में कि ये चीज मेरे को पाना ही है, ये चीज मेरे को हासिल करना ही है। लेकिन अगर डिजायर नहीं है, गोल नहीं है, तो क्या होगा? आप कुछ करेंगे ही नहीं उसके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। पापा कमा रहे हैं, बहुत पैसा है घर में, क्या दिक्कत है कुछ करने का, है ना। सो ऐसा रहता है। देखिए मान लीजिए
घोड़ा है ना, जैसे कि घोड़ा रेस करता है तो बहुत स्पीड से वो दौड़ता है घोड़ा, तो हमारा मन जो है ना वो भी घोड़े की तरह है। अभी मान लीजिए कि एक 4 डायरेक्शंस हैं, चारों डायरेक्शंस में 4 घोड़े को बांध दिया गया है ना, और रस्सी फंसा दिया गया है। अभी चारों घोड़े जो है अपना पावर लगा के चारों डायरेक्शन में भाग रहे हैं, कोई आगे बढ़ पाएगा घोड़ा? क्या लगता है? तो क्या होगा? एक ही जगह में रुके रहेंगे। तो ये जितने सेंसेस है ना हमारे, ये इनपुट सोर्स हैं। जैसे हम इनपुट लेते हैं वही चीज कॉन्टम्पलेट हम करते हैं, और वही चीज फिर जैसा होगा मन, है ना, वैसा उसके बाद फिर बाहर में वैसे ही चीजें हमारा आउटपुट भी निकलता है। सो आपके जो इंद्रियां हैं, आंख है, ईयर्स हैं, है ना, आपके सेंस हैं, हाँ, तो ये जो इंद्रियां हैं इनसे ये भी घोड़े की तरह हैं और ये भाग रहे हैं। अगर आप इनको डायरेक्शन दे देंगे, लेट सपोज इफ देयर इज नो लाइट, डार्कनेस है पूरा, तो फिर पता ही नहीं है कि किधर भागना है। और आजकल के समय में ऐसे ही चल रहा है कि मुझे कुछ करना है बट क्या करना है पता नहीं, अंधेरे में भाग रहे हैं। पता चला आगे खाई है तो क्या होगा? अच्छा, ये एक केस हो गया। दूसरा ये भी केस होता है आजकल कि जो परफेक्ट नहीं है, अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा? लेट सपोज वो भी अंधा है, उसको भी कुछ नहीं पता अपने जीवन के बारे में क्या कर रहा है। अभी वो अंधे का हाथ लेके आप भाग चल रहे हैं, अभी वो अंधा, अगर वो भी अंधा है उसको भी पता नहीं आगे डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, आगे खाई है कि क्या है, वो खाई में गिरेगा तो आप भी गिरेंगे उसके साथ, है कि नहीं? तो परफेक्ट गाइड होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनमानी करते रहो, है ना। आजकल के टाइम में ऐसा हो गया कि आप किसी को कुछ बताएंगे भी, चमगादड़ देखे, चमगादड़ जैसे रात में वो खुला रहता है, इंडिपेंडेंटली वो घूमते रहते हैं। जैसे लाइट आता है, सूर्य की रोशनी जैसे ही पड़ती है तो क्या होता है? तुरंत अंधेरे में भागते हैं, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इतना अंधेरे में वो रह चुके हैं ना कि वो प्रकाश को, लाइट को फेस ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही आजकल के दुनिया में क्या है ना, डार्कनेस छाया हुआ है चारों तरफ, और चारों तरफ जो है एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से कंटामिनेटेड है, गंदगी भरी हुई है। जिधर आप आंख देखेंगे, जिधर आप नजर दौड़ाएंगे उधर गंदगी है। अब ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बड़े बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं? क्योंकि पूरे डाइवर्जेंस है ना लाइफ में, जिधर देखो उधर डाइवर्जन, इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए, है ना, तो हम गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एसोसिएशन कैसा है। और ये जो इनपुट सोर्स है जो मैं बताया आपको, ये जो सेंसेस हैं, ये भी क्या है, ये आप यहां से नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। अभी जैसा एसोसिएशन आप इनको देंगे, जैसी चीजें आप सुनेंगे, जैसी चीजें आप देखेंगे, जैसी चीजें आप पढ़ेंगे, क्या होगा? वैसी ही चीजें फिर बाहर आएंगी, है ना। अगर कोई वल्गर चीजें देखता है, गलत चीजें पढ़ता है, तो क्या होगा? वैसी ही चीजें उसके माइंड में कंtemplate होते रहेगा और फिर बाहर भी वही चीजें निकलेंगी। हम देखते हैं कि इतने सारे जो रेप केसेस हो रहे हैं, जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, है ना, ये सब चीजें किस चीज के लिए है? क्योंकि हम देख ही वैसी चीजें रहे हैं, हॉलीवुड के मूवीज देख रहे हैं, है ना, दुनिया भर के वेब सीरीज देख रहे हैं। अब उसमें दिखाया क्या जा रहा है? यही सब गंदगी, केवल गंदगियां दिखाई जा रही है आपको। अब जैसी चीजें आप देखेंगे वही चीजें आपको करने का इच्छा होगा उसके बाद फिर, और आगे जाके हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? घोड़ा भागेगा अंधेरे में, उसके बाद फिर कहाँ पहुंच रहे हैं कोई ठिकाना नहीं है ना। तो ये चीजें होती हैं। सो लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ होता है, बट बेस्ट चीज हम क्या अचीव कर सकते हैं ये हमको सोचना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। एक बार एक गौरांग प्रभु हैं, IITian है वो, और चौपाटी के टेम्पल में रहते हैं। तो वो बता रहे थे कि वो ट्रेवलिंग कर रहे थे ट्रेन में, तो उनसे कोई बात कर रहे थे, वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ट्रेन में, तो कोई उनसे बात कर रहे थे कि आप लोगों के पास काम धंधा नहीं है, आप लोग ये सब क्या करते रहते हैं। तो बताया उनको कि IITians है। तो वो जो बंदा था जो उनसे सवाल कर रहा था, वो जा रहे थे कहाँ? IITians पे रिसर्च करने के लिए। अब उनको मिल गया ट्रेन में IITian, वो बोले कि IITian पे मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। तो बोले कि अरे IIT करने के बाद जब यही करना है तो फिर डायरेक्ट भी यही करना चाहिए ना लोगों को। समझे बात आप लोग? समझे कुछ मैं क्या बोला? तो
क्या है, देखिए हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि जो डिवोटीज का एसोसिएशन है वो अच्छा होता है ना, साधु संघ जो है अच्छा होता है। लेकिन जैसे साधु संघ की बात आती है तो घर वाले डर जाते हैं, हम डर जाते हैं कि ये लोग साधु बना देंगे। साधु होने का मतलब क्या है? इतना आसान नहीं है एक्चुअली साधु बनना, है कि नहीं? और हम कोई बहुत बड़े साधु नहीं बन गए हैं, अभी हम टेंपल में रहते हैं, फुल टाइम ज्वाइन कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम साधु बन गए, ट्राई कर रहे हैं। और हम एक बेटर पर्सन तो बने पहले। क्या काम का है, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए और बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए, आप एक प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के, लेकिन अगर आप खुद के ही ऊपर आपका अगर कंट्रोल नहीं है तो आप वहां पे भी जाके डिस्टर्बेंस ही तो क्रिएट करने वाले हैं। आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और लीडर जैसा रहेगा वैसे ही देख के फिर यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त तत् देवे तरो जना। जैसे जैसे बड़े लोग जो एक्टिविटीज करते हैं, जो छोटे लोग हैं, जो भी फॉलोअर्स हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे एक्टर एक्ट्रेस को लोग फॉलो कर लेते हैं। तो हम हीरो हीरोइन बोलते हैं ना, एक्चुअली ये वर्ड एक्टर एक्ट्रेस के लिए नहीं है। एक्ट्रेस एक्ट्रेस जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री, वो केवल परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं। पैसे पहले के जमाने में इसको बहुत लो ग्रेडेड प्रोफेशन समझा जाता था, लेकिन अभी तो कुछ भी होता है, बड़े से बड़ा टॉपिक आता है तो लोग जाते हैं उनके ही पास, एक्टर एक्ट्रेस के पास। बताइए आपका सजेशन क्या है ना? सही नहीं है एक्चुअली। जो जिस फील्ड का है आप उनसे पूछेंगे, अगर आप जाके डॉक्टर से पूछेंगे बताइए कि पाई का वैल्यू क्या होता है, वो बेचारा क्या बताएगा आपको, क्योंकि वो उस प्रोफेशन से ही नहीं है ना। जो जिस फील्ड का है वो उसके बारे में ही आपको बता सकता है। वैसे ही जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हम बाहर के लोगों से अगर पूछेंगे जिनके पास स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो कैसे आपको बताएंगे कि रियल चीज क्या है? अभी देखिए, जैसे कि जो भी स्पेसिफिकली हमारे टेम्पल्स में आप देखेंगे तो क्वालिफाइड लोग भी हैं, काफी सारे एजुकेटेड लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे ही माँ के गर्भ से निकले टेंपल ज्वाइन कर लिए, ऐसा नहीं है। वो भी तो मटेरियल लाइफ जिए हैं ना पूरा, वो भी स्कूलिंग किए हैं, फिर उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ जिए हैं, जॉब करते हैं, और उसके बाद उनका पूरा एक्सपीरियंस उनके पास वो गैदर कर लेते हैं। फिर स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस करके देखते हैं वो। अभी जिसके पास जितना ज्यादा डिग्री है वही उतना आपको नॉलेज दे सकता है। जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस ही नहीं किया है कभी, अगर आप उससे पूछेंगे कि स्पिरिचुअलिटी कैसा होता है तो वो कैसे बता पाएगा? लेकिन जो डिवोटी मटेरियल लाइफ भी जिया है, स्पिरिचुअल लाइफ भी जिया है, वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस बता सकता है। और उसमें उन दोनों में से भी बेस्ट क्या है ये वही व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि उसके पास he has lived the life। तो हम कुछ एक्सक्यूजेस पे ऐसे आज चर्चा करेंगे, ठीक है? अगर आप एक्सक्यूजेस देने में अच्छे हैं ना, तो आप किसी दूसरे चीज में कभी अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए क्या होगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा हमको। पहला चीज हम डिस्कस करते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, हमारा रूटीन बहुत हेक्टिक है, हम कर नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, है ना? एक व्यक्ति थे, तो मैं उनको ऐसे ही कुछ समझा रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आपकी तो शादी हुई नहीं होगी। मैं बोला हाँ नहीं हुई है। आप जॉब करते हैं? मैं बोला कि नहीं, जॉब भी नहीं करता। तो बोले पढ़ाई करते हैं? नहीं। मैं बोला पढ़ाई कंप्लीट हो गया। फिर वो बोले आपका फैमिली है? मैं बोला फैमिली भी नहीं है। तो बोले इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत हमारे पास टाइम है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई इंगेजमेंट नहीं है, इसीलिए आप फ्री हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन हमारा फैमिली है, हम जॉब करते हैं, दिन भर हमारा पूरा बिजी रूटीन रहता है, इतना हेक्टिक रहता है कि हमको आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप हमको प्लीज मत करिए, ऐसे वो बोल रहे थे। तो आप बताइए कि अर्जुन जो थे उनका फैमिली नहीं था, उनके पास कोई इंगेजमेंट नहीं था, तो इन द मिडिल ऑफ बैटल फील्ड वो फाइट कर रहे हैं, राजा है वो, उनके पास कितनी सारी जिम्मेदारियां रहेंगी, उनका तो फैमिली, उनका बड़ा फैमिली है, इवन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके पास। और वो जिस कैओटिक सिचुएशन में है, उस स्थिति में तो हम अभी पहुंचे भी नहीं है, और ना हो सकता है कि आप पूरे लाइफ में उस स्थिति में ना पहुंच पाए। उतना स्ट्रगलिंग सिचुएशन आपके लाइफ में कभी आएगा भी नहीं। वैसे सिचुएशन में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप लड़ाई भी करो, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी करो, और साथ में मेरे बारे में भी आप सोचो। तो अर्जुन से ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन तो नहीं है ना किसी का लाइफ में, है कि नहीं? तो ये बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है
और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ये बेतुकी बातें हैं, केवल कोई मतलब का नहीं है। ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि नहीं? तो सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या सॉल्यूशन है इसका? कैसे समझाएंगे अगर कोई बोले आपको ऐसे कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास करने के लिए, क्या बोलेंगे आप? जो भी आप चीजें कर रहे हो उनमें से इम्पोर्टेंट आप अलग से छाट लीजिए और उसको बस प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपका जीवन एकदम डिसिप्लिन हो जाएगा। यस। और कोई? तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे आप फ्रिज से पिज्जा निकाले या ट्रेन आने वाली है ना, ऐसे कंडीशन में आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है करके। क्यों? क्योंकि टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है कि नहीं, तो स्पिरिचुअलिटी जो है ये हाईएस्ट चीज है, हम ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये आपके लाइफ में, आप स्कूलिंग में सुने रहेंगे तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तोमा, अस्तोमा ज्योतिर्गमय तमसो माँ ये क्या है वो, अस्तोमा सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा कुछ है ना। सो असत से हमको सत की तरफ जाना है, तमस से हमको लाइट की तरफ जाना है, ऐसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होता है ना, आपके लाइफ में एक लाइट देता है, आपको प्रकाश देता है और आपको बताता है कि एक्चुअल में आपके लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, गोल लेस अगर आपका लाइफ रहेगा तो आप स्पिरिचुअल लाइफ तो छोड़ो, आप मटेरियल लाइफ में भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका माइंड अनकंट्रोल्ड है तो फिर उससे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। तो माइंड कंट्रोल में होना चाहिए। अभी देखिए आपकी हॉस्पिटल जो है, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं आपके बॉडी के लिए, है ना, लेकिन माइंड के लिए क्या हॉस्पिटल्स हैं क्या? हम पिछले बार डिस्कस कर रहे थे, अभी 2-3 दिन पहले और क्लास हुआ था, तो कि अमेरिका में सारे लोगों के हाई साइकेट्रिस्ट होते हैं, और वो जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं वो भी बेचारे प्रॉब्लम सॉल्व कर करके लोगों का वो भी पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सो उनके अलग साइकेट्रिस्ट होते हैं उसके बाद। हाँ, तो लोगों के साइकेट्रिस्ट होते हैं और उन लोगों के जो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स उनके अलग साइकेट्रिस्ट होते हैं। तो ये कंडीशन है बाहर में, है ना, सब परेशान हो जाते हैं। तो क्या होगा कि ऐसे अगर आप परेशान रहेंगे, वॉट एवर यू हैव ओनली दैट थिंग यू कैन गिव टू समवन। अगर आपके पास 500 रुपए है तो आप 1000 कहां से दे पाएंगे किसी को? आपके पास खुशी नहीं है, अगर आपके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप दूसरों को दे पाएंगे क्या? नहीं दे सकते, है ना। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप खुश हो जाएं, आप सेटिस्फाइड फील करें। और ऐसा केओटिक सिचुएशन है, पूरा एटमॉस्फेयर गंदा है, उसमें आप कैसे सेटिस्फाइड फील करेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए कुछ ऐसे भी प्रोसेस होने चाहिए, कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो आपको शांति दे सके, जो आपको संतुष्टि प्रदान कर सके, है कि नहीं। आप देखो कि जितने बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं ना, सारे क्राइम्स के जो बेसिस है वो क्या होता है? अनकंट्रोल्ड माइंड इज द ओनली बेसिस। अभी शरीर में कोई समस्या है, आप डॉक्टर को दिखा के हल कर सकते हैं उसका, हाँ, लेकिन मर्डर्स हैं, रेप लस्ट के कारण हो रहे हैं, मर्डर्स गुस्से के कारण हो रहे हैं। लोगों का स्थिति अभी ऐसा है दुनिया में कि एक छोटा सा रिवर्सल आता है लोगों के लाइफ में, उसको डील नहीं कर पाते हैं लोग। हम अभी कुछ टाइम पहले कोटा गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, संकीर्तन बस में। तो वहां पे हमने देखा कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है लोगों का, काफी सुसाइड रेट्स बढ़ रहे थे। अभी तो कुछ कम हो गया है, कम होने का रीजन भी है क्योंकि ऐसे काफी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वहां पे कराई जा रही हैं। हमने जब वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को ये सब चीजों के बारे में बताया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में खास करके ये सब चीजों का जरूरत होता है। जब बच्चे होते हैं ना लोग, तो एकदम कोरा कागज के जैसा होता है लोगों का लाइफ। अभी जैसी चीजें आप उसमें सीडिंग करेंगे ना, वैसी चीजें ही आगे जाके पनपेंगे। अगर नीम बोएंगे तो बबूल कहाँ से पैदा होगा? अभी गंदगी में रह रहे हैं, आप बोलेंगे कि नहीं मैं कुत्तों के बीच में ही रहना है मुझे, लेकिन मुझे भौं सुनाई नहीं देना चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? भाई कुत्तों के बीच में रहोगे तो आपको तो आवाज आएगा ही कुत्तों का, नहीं। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसे लोगों का एसोसिएशन चाहिए जो ये सब चीजों से ऊपर है, हमसे बेटर जिनका कंडीशन है, उनके साथ में हम रहेंगे तभी तो वो चीज हमको दे पाएंगे ना वो लोग। जब मैं एनआईटी में था तो वहां पे जब सबसे पहले हमारा वहां पे सेंटर था, तो कुछ डिवोटीज आके ऐसे प्रोग्राम्स करते थे कॉलेज में।
तो धीरे से जैसे पता चला, उसके पहले मैं संदीप माहेश्वरी को सुना करता था, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स किसके नहीं है कि नहीं। मैं भी पूरा कंजट आ जाता था जीवन से, तो मुझे लगता था कि चलो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये अच्छा होगा, बढ़िया सब चीज बताता होगा। तो फिर मैंने उनको जब सुनना स्टार्ट किया तो वो बताया कि आपको मेडिटेशन करना है, वो सॉल्यूशन है, और आपको साउंड ऑफ साइलेंस सुनना है। तो मैं ट्राई करता था, उसके बाद 2-2 घंटे बैठे रहता था, मेडिटेशन करने का ट्राई करता था। कुछ तो अंदर की आवाज को वो सुनने के लिए बताता था, तो मैं ट्राई करता था अंदर की आवाज को कुछ सुनने के लिए। लेकिन पता नहीं वो 2 घंटे बाद में, वो 2 घंटे में सोता था कि क्या करता था, मुझे अभी समझ में नहीं आता है। तो ऐसा स्थिति होता है, आपको जब पता ही, मेडिटेशन कर किसके ऊपर रहे हो, कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन का मतलब होता है कि कोई फॉर्म पे आप मेडिटेट करो। जो योगीस हैं वो भगवान के फॉर्म पे मेडिटेट करते हैं। अभी आप ऐसे ही कोई लाइट पे मेडिटेट करोगे, कोई साउंड को सुनने का ट्राई करोगे, तो कहां से आप क्या करोगे, आप सो जाओगे थोड़ी देर में, पता भी नहीं चलेगा। आजकल तो इतने एजिटेटेड हैं लोग कि 5 मिनट आप आंख बंद करके बैठने बोलोगे तब भी नहीं बैठ पाएंगे लोग, ऐसा स्थिति है। अब देखो ना, कितने सारे लोग को, हम यहाँ हेल्प डेस्क है जहाँ पे हम वहां पे चैंटिंग कराते हैं, लोगों को जाते हैं, लोग करते नहीं है, बहुत सारे लोग बिल्कुल मतलब इतने एजिटेटेड रहते हैं कि थोड़ी देर शांत बैठना इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है। सो स्पिरिचुअलिटी क्या करता है ना, आपके लाइफ को सॉफ्ट बना देता है। तो आपका जो लाइफ रहेगा, आप बहुत इजीली ट्रेवल कर पाओगे, और जो रिवर्सल्स आपके लाइफ में आएंगे भी ना, जनरली क्या हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सांप जा रहा है शांति से अपना, थोड़ा सा जैसे आप पूंछ पे टच कर दोगे ना, तुरंत ऐसे खड़ा हो जाता है। देखे कभी आप लोग? हमारा लाइफ भी ऐसा ही हो गया है, शांति से चलते रहेंगे हम, जैसे थोड़ा सा कोई उंगली कर देगा उसके बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, नाक पे गुस्सा होता है, तुरंत हम एजिटेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस हमको कोई सिखाता ही नहीं है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन मुझे पहले तो बाइबल दिया गया था, मुझे भगवत गीता कभी मिला ही नहीं लाइफ में। बाद में जब मैं कॉलेज में आया तब डिवोटीज के हेल्प से फिर भगवत गीता मेरे को मिला, और मैं तो अब तब लग रहा था कि बस अब क्रिश्चियन ही बन जाऊं मैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे आप लोग देखे होंगे हिंदू धर्म में जातिवाद भेदभाव है काफी सारे, ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि ये ऊंच नीच है, ये है, वो है। क्यों? क्योंकि आपको जो असली, जो सनातन धर्म का जो मेन जो खजाना है, वो उसके बारे में आपको बताया ही नहीं जाता है, कोई एजुकेशन देता ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा, है ना। सो अभी ये सौभाग्य है दुनिया में कि इस प्रकार के प्रीचिंग्स करे जा रहे हैं टेम्पल्स के द्वारा। टेम्पल कोई खा पी के सोने के लिए और ऐसे पेट निकालने का जगह नहीं है, समझ रहे हैं ना। टेम्पल एक इंस्टीट्यूशन है नॉलेज देने का, और ये हॉस्पिटल है माइंड के लिए। अभी देखो कितने सारे लोगों का हेल्प होता है इसके हेल्प से। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट जब हमने किया वहां पे कोटा में, तो कुछ दिनों के बाद फिर मोदी जी का लेटर आया था कि आप लोगों के हेल्प से अभी सुसाइड रेट्स काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए वो चीज, समझ रहे हैं आप। तो ये जो बुक्स है ना, टाइम बॉम्ब की तरह है। एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी ने किसी व्यक्ति को बुक दिया, और वो उनको इंटरेस्ट नहीं था, बस वो हम धर्म का प्रचार करें, चलो हम भी सपोर्ट करते हैं करके उन्होंने बुक ले लिया, वो अलमीरा में रख दिए। अलमीरा उसके बाद फिर खराब हो गया उनका, अलमीरा को बेच दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वो चला गया कहाँ, दुकान में चला गया। वो दुकान से दूसरा व्यक्ति कोई आया जो खरीदने आया अलमीरा, वो खरीद के ले गया वहां अपने घर अलमीरा को। हाँ, उसमें उसने पढ़ा हुआ देखा बुक भगवत गीता, उनका भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने को, उन्होंने रख दिया सेल में। बाद में उनके 2-3 पीढ़ी के बाद में जो बच्चे हुए, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 2-3 पीढ़ी के बाद में जो उनके कोई जो वंशज थे, तो वो कोई उन्होंने पढ़ा, बाद में वो व्यक्ति जो है वो डिवोटी बन गए। तो वो ये स्टोरी शेयर कर रहे थे कि ये किस तरीके से, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अभी हम पे काम करेगा तुरंत के तुरंत। ऐसा नहीं कि हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे और फिर हम हवा में उड़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। टाइम, इट विल टेक टाइम। अभी पता नहीं हम कितने समय से क्या क्या गंदगी से गुजर के आए हैं, कितने लंबे समय से गठरी बांध के रखा हुआ है हमने गंदगियों का। तो भाई आप सोचो कि गंदगी जब बटोरने में इतना समय लगा है, बैड एसोसिएशन के प्रभाव से इतना गंदगी जो आया है, अभी हृदय हमारा ऐसा गंदा हो चुका है, अभी अगर उससे आपको ऊपर उठना भी है तो उसमें भी तो समय लगेगा ना। जबकि जो अच्छी चीजें हैं उसमें ज्यादा समय लगता है करने में, है ना।
आप रिलेशनशिप खराब करने में कितना समय लगता है, बस आपको 2-4 फालतू बातें करनी है, थोड़ा सा मारपीट करना है, एक थप्पड़ लगा देना है, लड़ाई करना है, सब खत्म, मिट्टी में मिल गया पूरा। अब उसको अगर आपको अच्छा करना है तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। इसीलिए हमको बहुत संजो के और केयरफुली चीजों से डील करना चाहिए। हमारे लाइफ में क्या चीजें होनी है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मा के हिसाब से ऑलरेडी वो आएंगी आपके पास। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है। क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में क्या है? हाँ, आपका प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट बस। बट क्या करोगे, क्या आप क्या कर सकते हो उस चीज के लिए? या कर्म कर सकते हैं, बट कैसा कर्म? कर्म बहुत प्रकार के होते हैं ना। रिस्पॉन्स आपके हाथ में है कि आप चीजों को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। कोई बंदा आके आपको एक झापड़ मार दिया, अभी आपको तो गुस्सा आएगा, सिंपल सी चीज है, आप भी मार दोगे उसको, तो रिएक्शन फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर ये तो बंद ही नहीं होगा कभी। दुश्मनी बढ़ गई ना इसमें तो, और डिस्टेंस आ गया इसमें। लेकिन अगर आप अच्छे से शांति से, अगर आपका माइंड कंट्रोल्ड है, हाँ, अब आप देखेंगे कि जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनका माइंड कंट्रोल लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं ऐसे, काफी प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं अलग अलग जगह में, कॉलेज में, स्कूल्स में ही हम प्रोग्राम करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल है ऐसा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमको घर में भी ये सब चीज कहाँ सिखाते हैं? अभी तो मुंबई में तो आपको संस्कार भी नहीं मिलेंगे, फॉरेन जैसा ही कल्चर हो चुका है, पूरा कल्चरलेस, कोई कल्चर ही नहीं है एक्चुअली आप देखोगे तो। एक चीज आपके हाथ में है, क्या? रिस्पॉन्स। कैसा भी रिवर्सल आपके लाइफ में आ जाए, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हो चीजों से, तो क्या हो गया, आपका जो कर्म आना था आपने उससे भी डील कर लिया, और आपने एक पॉजिटिव इंप्रेशन भी छोड़ दिया वहां पे। आप सुने रहेंगे स्टोरी महात्मा गांधी जी का, कोई उनको आके एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल ऐसे दे देते हैं, काफी एग्जाम्पलरी स्टोरी है ना। एक उनका ही एक स्टोरी है, काफी उनके ह्यूमिलिटी का एक स्टोरी है, मैं सुन रहा था। वो ट्रेन में जा रहे थे, चंपारण, आई थिंक चंपारण गए थे ना, तो वहां पे जाने वाले थे, उनका काफी बड़ा मीटिंग होने वाला था, और तब तक वो फेमस हो रहे थे, बट उनको कोई जानते नहीं थे, क्योंकि पहले तो ऐसा सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। तो वो एक स्पेशल ट्रेन चल रहा था उनके लिए, सब दुनिया भर के जगह से आ रहे थे, तो वो भी उसी में से बैठ के आ रहे थे। सिंपल, अब वो कैसे दिखेंगे, अपीयरेंस तो उनका एक बूढ़ा आदमी के जैसे है, सिंपल सा, तो वो भी लोगों के बीच में बैठ के आ रहे थे। अब वो जहां पे बैठे थे उनके आसपास में काफी सारे थोड़े से अजीब टाइप के लोग भी बैठे थे, नशेड़ी जैसे लोग। तो वो लोग सब ये टोबैको वगैरह, गुटखा वगैरह खा रहे थे, और ऐसे ही आसपास में ही थूक दे रहे थे उनके आसपास में। तो वो बेचारे बार बार पहुंच रहे थे, फिर पहुंच के कुछ कागज वगैरह में, कुछ कपड़े वगैरह में उसको साइड कर रहे थे, और ये चीजें बार बार हो रही थी। तो फिर वो जब लास्ट में 2-3 बार के बाद में जब उन्होंने मना किया, तब फिर लोग उनको जस्ट मारने पीटने वाले ही थे, फिर किसी को पता ही नहीं ना कि वो महात्मा गांधी ही करके। फिर जब चंपारण पहुंच गया, अभी सब उतर गए, तब तक जैसे भी करके वो टॉलरेट किया उन्होंने, उसके बाद सब अभी वेट कर रहे हैं कि महात्मा गांधी आने वाले हैं करके। अभी तब सब निकल गए, तो महात्मा गांधी सोचे कि ऑलरेडी इतना रश है तो बाद में मैं आराम से निकलूंगा करके। जब सब निकल गए, देखने लग गए, तब फिर धीरे से जब वो उठ के गए लास्ट में, तो सबकी नजर उन पे है, वो निकल रहे हैं करके। तब उन लोगों को रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति महात्मा गांधी हैं, तो उन्होंने काफी प्रभावित किया उनकी जो ह्यूमिलिटी है सब। तो ह्यूमिलिटी है, ऐसे कोई भी क्वालिटीज है ना, ये केवल हमारा जो रिस्पॉन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजों में, रिस्पॉन्स कैसा है। इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि रिस्पॉन्स हम अच्छा कर सके। कौन आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। हमारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन करके एक बुक है, उसमें बताए हैं, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये ऐसा जबरदस्त टेक्निक बताया, मैं पढ़ा तो मुझे काफी अच्छा लगा है इसको। उसमें बताया कि कितना भी बेकार व्यक्ति क्यों ना हो, इवन आपका एनिमी ही क्यों ना हो, आप उनसे भी अपना रिलेशन अच्छा कर सकते हो। क्या टेक्निक? 6 चीजें बताए हैं इसमें। क्या है? ददाति, आपको गिफ्ट्स देने हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपको देनी है। ददाति प्रतिगृहणाति, अगर कोई दे रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना है। गुह्यमख्याति पृच्छति, आपको कुछ अच्छी बातें करनी है, कुछ अपने सीक्रेट्स आप शेयर कर सकते हैं।
और ट्रस्टवर्दी अगर व्यक्ति है तो, और कोई अगर बता रहे हैं आपको अख्याति पृच्छति, तो उसको आपको केयरफुली उसको सीक्रेट रख के उसका भरोसा बनाते हुए आपको उसको सुनना भी है। फिर बोलते हैं भुंक्ते भोजयते चैव, आपको उनको अच्छे अच्छे खाना खिलाना है बढ़िया, और जब कोई खिलाए आपको तो एक्सेप्ट करना है। अब इसमें से 3 चीजें आपके हाथ में, 3 चीजें आपके हाथ में नहीं है। आप गिफ्ट दे सकते हो, आप अच्छे अच्छे खाना खिला सकते हो, आप अच्छे से अच्छा बात कर सकते हो, बाकी 3 चीजें वो सामने वाला कैसा रिस्पॉन्स करेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चीजें आप सोच के देखो कि ये 3 चीजें अगर आप अपने दुश्मन के साथ भी करते हो, अननोइंगली, उनको पता भी नहीं चलता है, तो ये भी चीज आपको अट्रैक्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? अगर लेट सपोज आपका कोई दुश्मन है, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं बनता आपसे, आप उनको कुछ गिफ्ट देना स्टार्ट करो धीरे धीरे, छोटा गिफ्ट, कुछ भी, कुछ आप ट्राई करोगे थोड़ा अच्छे से बात कर सके, थोड़ा अच्छा सा मीठा मीठा थोड़ा सा बात करिए, कभी उनको इनवाइट करिए, कुछ खिलाइए बढ़िया सा, तो क्या होगा? रिलेशन अच्छा होगा कि नहीं होगा? दुश्मन भी अगर ये 3 चीजें आप करोगे ना तो 99% चांस है कि वो फ्रेंडली हो जाएगा। होगा नहीं होगा? सोच के देखिए, ऐसी चीजें शास्त्र में बताई गई हैं, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं कि शास्त्र का कोई एक हिस्सा जो हमको अच्छा लगता है वो हम फॉलो करते हैं, दूसरा हिस्सा जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, है ना? ठीक है, सो हम दूसरा एक्सक्यूज डिस्कस करेंगे। क्या है दूसरा एक्सक्यूज? लोग बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं, एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, मुझे तो सब कुछ पता है बोलते हैं। मुझे याद आ रहा है एक आइंस्टीन का एक वो था, कुछ एक्टिविटीज हुई थी, तो आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट था, काफी फेमस स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि जो मैंने प्राप्त किया, आप सोचे कि आईक्यू लेवल उनका कितना वो था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह, कितना सारा कुछ उन्होंने किया, सोसाइटी में काफी साइंटिफिक भी उन्होंने काफी अपना योगदान दिया। तो जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो कि आपका तो आईक्यू सबसे ज्यादा है और आपको तो इतना नॉलेज है, तो अभी आपको क्या लगता है कि आपने सब कुछ जान लिया है? तो वो एकदम ह्यूमिलिटी के साथ सबमिसिव होके वो जवाब देते हैं कि नहीं, मैं तो, ये तो ओशन है पूरा, अभी तो मैं जस्ट कुछ ड्रॉप्स ही मुझे पता चले हैं। और बोलते हैं कि जस्ट मुझे कुछ पार्टिकल्स ही नॉलेज के भी प्राप्त हुए हैं, तो पूरा रेगिस्तान भरा हुआ है। तो ये ह्यूमिलिटी होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इफ समवन हैव नॉलेज देन ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिकली फॉलोज। समझ रहे हैं आप लोग? विद्या अगर किसी के पास है तो ह्यूमिलिटी अपने आप दिखती है। जिसके पास होता है ना वो जनरली दिखावा नहीं करता है, और दिखावा वही व्यक्ति करता है जिसके पास एक्चुअली नहीं होता है। तो अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो कभी दिखावा नहीं करेगा उसका, समझ रहे हैं? क्योंकि नॉलेज ऑटोमेटिकली ना ह्यूमिलिटी डेवलप करता है हार्ट में, तो वो अपने आप को छोटा समझने लगता है। आप देखेंगे इतने ग्रेट ग्रेट डिवोटीज हुए हैं, लेकिन वो डिवोटीज के लाइफ में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल, एक बार प्रभुपाद से भी ऐसे पूछा गया फॉरेन में, क्योंकि एक बार एयरपोर्ट से आ रहे थे प्रभुपाद, तो सब वहां पे डॉलर्स के हेवी माला ऐसे लेके खड़े हुए थे। जैसे प्रभुपाद वहां पे उतरे, सब ऐसे सो के प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, तो सब शौक रह गए वहां पे देखने वाले लोग। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, अभी तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं? तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, ना ही मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। प्रभुपाद ने बोला कि एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, प्रयास कर रहा हूं जस्ट भक्त बनने का, सर्वेंट बनने का। तो जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज रहेंगे ना, वो उनके रिस्पॉन्स से, आप उनके एक्टिविटीज से आप देख सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो हमको ऐसे सीखना चाहिए। तो ये लोग एक्सक्यूज देते हैं जनरली कि मुझे सब कुछ आता है। अब आप देखेंगे सेकंड चैप्टर में भगवत गीता में, जब अर्जुन को लगता है कि जब भगवान समझाते हैं उनको, लेकिन उनको समझ नहीं आते रहते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयम स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन है, कितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं आप सोचो। लेकिन जब वो वीक महसूस करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आई एम फीलिंग वीक, और वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मेरे अंदर कुछ वीकनेस आ गया है,
ये जो बाण है ये मेरे खिसकते जा रहा है, मेरा माइंड नहीं लग रहा है, मैं बहुत अटैच्ड फील कर रहा हूं, तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो बोल रहे हैं कि भगवान मैं तो वीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन आप तो स्ट्रांग हैं, आप समझा रहे हैं मेरे को, तो आप मेरे को शिष्य के रूप में स्वीकार करिए और जो बेस्ट है मेरे लिए वो चीज आप मेरे को बताइए। तो अर्जुन जैसे जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं ना, वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आप सजेशन लेना बंद कर दोगे ना, तो आप डेवलप करना बंद कर दोगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। वो क्या होता है, हिंड्रेंस पैदा कर देता है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, जब किसी को प्राउड हो जाता है तो बोलते हैं कि ही इज फुल ऑफ इट। फुल ऑफ इट मतलब क्या, तो ऑलरेडी भरा हुआ है, अभी कोई भी चीज आएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऊपर से ही निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए प्राउड होना अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ वीकनेस है, तो जो स्ट्रांग है उससे आप हेल्प ले सकते हो। जो क्वालिटीज आपके नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप कैसे डेवलप कर सकते हो। जिसके पास है वैसे लोगों का एसोसिएशन करना है आपको, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, है ना। तो वैसे ही अगर स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको वैसे लोगों का संग करना चाहिए जो लोग अच्छे हैं उस चीजों में, ठीक है। सो नॉलेज जो है ना अनलिमिटेड है, और हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आने लग गया है, क्योंकि अगर कोई ऐसा बोलता भी है कि मेरे को सब कुछ आता है करके, एक बार मैं भगवत गीता प्रीचिंग ऐसे ही कर रहा था, लोगों को बता रहा था, तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं मैं तो 19 चैप्टर पढ़ लिया पूरा भगवत गीता का। मैं उस समय सुन लिया, फिर मैं उनको बोला कि एक्चुअली भगवत गीता में 18 चैप्टर्स ही हैं, 19 चैप्टर ही नहीं है। तो लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं अपना खूबी दिखाने में कि उनको पता भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर दिखावा करते हैं कि सब कुछ आता है, ऐसा। तो आप कुछ जान सकते हैं भगवत गीता के बारे में, भगवान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप जान सकते हैं, उस चीज को नहीं जान सकते हैं आप पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स टाइम। सो ये है, हमको अभी कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है। कभी भी आपको सब कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि नॉलेज अनलिमिटेड है, ओशन है पूरा, सब कुछ कैसे आएगा आपको, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक्सक्यूज देना भी बेतुका है। तीसरा एक्सक्यूज देते हैं लोग सबसे ज्यादा कि मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज हैं। कोई नेता है तो उनका अपना पॉलिटिकल ड्यूटीज होते हैं, कोई पुलिस है, आर्मी वाले हैं तो उनका सिक्योरिटी का ड्यूटी होता है, कोई जॉब करता है, फैमिली के ड्यूटीज हैं। तो इस प्रकार के काफी सारे ड्यूटीज होते हैं, लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं कि ये ड्यूटी को मैं पहले खत्म कर लेता हूं और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी करूंगा। जनरली लोग बोलते हैं ना कि ये बुढ़ापे का काम है, अभी का काम नहीं है। बट साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। बोलते हैं कि ये जो ह्यूमन लाइफ है बहुत टेम्पररी है, लेकिन फिर भी ये हाईएस्ट बेनिफिट आपको देने वाला है। इसीलिए 5 साल की उम्र से ही हमको इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी ये तो लोगों के दिमाग में घुसेगा ही नहीं कि 5 साल से क्या स्टार्ट करेगा इंसान, नहीं। बुढ़ापे में ना आंखों से दिखाई देगा, ना कान से सुनाई देगा, शरीर में जब शक्ति नहीं रहेगी, पूरा शरीर को तो आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करके पूरा खोखला कर दिया, अभी आप लास्ट में भगवान को देने के लिए आपके पास है ही क्या। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जब यंग एज है, जब एनर्जी है शरीर में, तभी तो आप कुछ दे सकते हो ना। आर्मी में आप जाओगे ऐसे शरीर लेके तो क्या होगा, आर्मी वाले आपको रखेंगे क्या, एनर्जी ही नहीं है तो आप कुछ अपना योगदान आप दे ही नहीं सकते, है ना। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि समय कितना मूल्यवान है। बोलते हैं अगर आप सोच के देखना, बोलते हैं कि स्टार्टिंग में 20-25 साल हमारा पढ़ने में चला गया, ठीक है, पढ़ाई एजुकेशन में 20-25 साल चला गया, और उसके बाद फिर जो लास्ट के 20 साल हैं, चलो स्टार्टिंग के 20 इयर्स, लास्ट के 20 इयर्स बुढ़ापे में चला जाएगा, तब एनर्जी नहीं रहेगी, सेंसेस जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। शुरू के 20 साल, लेट सपोज आपका लाइफ स्पेन 100 इयर्स है, स्टार्टिंग के 20 साल पढ़ाई लिखाई में चला गया, क्या एज है आपका 15, कौन से क्लास में हुआ, 8th में, पढ़ते पढ़ते लगभग 20-25 साल चला जाता है, नहीं। और उसके बाद फिर जॉब करेंगे, फिर उसके बाद तब जॉब का टेंशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गया, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फोकस आएगा कि फैमिली करना है, बच्चा पैदा करना है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया,
है ना। लाइफ आपका जितना बड़ा है, और सोते कितना टाइम है लोग। आप देखो कि जो भी ये प्रैक्टिस नहीं करते स्पिरिचुअलिटी वगैरह, या जो मोड ऑफ गुडनेस में जो नहीं रहते हैं ना, जनरली वो 7-8 घंटा तो आराम से सोते हैं। नहीं, आप कितने टाइम सोते हैं? कितना टाइम? 8। आप नॉर्मली 6 घंटा पक्का। जनरली लोग बाहर में, अभी तो आप लोग खैर थोड़े से प्रैक्टिशनर हैं इसलिए हो सकता है आप लोग का अच्छा हो रिजल्ट, बट मैं हॉस्टल में था तब हम तो रात भर जगते थे और 12 बजे तक सोते थे, फिर कॉलेज जाते थे उसके बाद। फिर तो जनरली बाहर में लोग बहुत लेट सोते हैं। हाँ, आप चाणक्य पंडित बोलते हैं कि करोड़ों रुपए दे के भी आप वापस नहीं ला सकते जो समय चला गया है। और हम अपना हर घंटा, हर दिन, महीने, साल यूं ही निकल रहे हैं, हमारा पता भी नहीं चलता है हमको। नहीं, आप सोचो कि कितना लॉस हो रहा है हमारा। वो ड्यूरेशन में जो हम वेस्ट कर रहे हैं, हम कितना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अब हाईएस्ट चीज प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान को प्राप्त करने के बाद और क्या ही बच जाता है जीवन में प्राप्त करने के लिए? नहीं, लेकिन हम ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, बहुत लॉस करते हैं हम। तो टाइम देखो, जीवन में अगर आपका 50 साल है, मान लो 20 साल, 100 साल है अगर आपका, है ना, 100 साल, तो अगर आप उसका 1/4 भी करते हो, 25 साल तो आप सिंपल सो ही गए केवल। नहीं, 24 घंटा है, 6 घंटा भी अगर आप सो रहे हो तो 4th हुआ ना, 4th पार्ट। 25 साल सो गए, 25 साल एजुकेशन में निकल गया, 50 साल हो गया, लास्ट के 20 साल, 100 साल अगर मानते हो तो 20 साल लास्ट का बुढ़ापे में निकल गया। कितना टाइम बचा आपके पास? कैलकुलेट करो, कुछ भी समय नहीं बचता है आपके पास। हाँ, लगभग नहीं के बराबर समय बचता है आपके पास। और वो समय में भी फिर हम दुनिया भर की हमारी इच्छाएं भी होती है। हाँ, फिर हम उसमें लड़कीबाजी भी करेंगे, फिर हम उसमें नशाखोरी भी करेंगे, हाँ, दुनिया भर का उत्पाद भी मचाएंगे। समय बचता कहाँ है इसमें? इसीलिए समय को बहुत संजो के यूज करना चाहिए हमको। पता नहीं चलेगा, नहीं तो हवा की तरह उड़ जाएगा समय। चाणक्य पंडित बोलते हैं, एको अपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन सतेन किम न चता एकश्चंद्रस्तमो हंति न चतारा सहस्रसा। एक गुणवान पुत्र ही काफी है, हजारों निर्गुण पुत्रों का क्या मतलब है? एक चंद्र ही काफी है दुनिया को रोशनी फैलाने के लिए, हजारों तारों की आवश्यकता नहीं है। तो एक सच्चा पुत्र हमको बनने का प्रयास करना चाहिए, तब तो आप फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अच्छे से निभा पाओगे ना। नहीं तो जैसे शादी होगा उसके बाद फोकस लड़की पे गया, उसके बाद घर वाले ऐसे ही चले गए। हम जब आश्रम में आते हैं इधर ना, तो लोग हमको बोलते हैं फैमिली का सेवा नहीं करते तुम, ऐसा ये वो, स्टार्टिंग में जब तक समझे नहीं रहते तब तक। लेकिन आप सोचो कि लोगों की खुद की भी तो अपनी इच्छाएं हैं ना। जो आर्मी में है वो कैसे करता है बताओ? वो भी तो एक जॉब कर रहा है ना, लेकिन वो क्योंकि देश का रक्षा कर रहा है इसीलिए आपको लगता है कि हाँ वो कुछ कर रहा है। जैसे आर्मी वाला बॉर्डर पे रहता है, बाहर के दुश्मनों से रक्षा करता है, वैसे ही जो सेंट्रली पर्सनालिटीज होते हैं वो आपके दुष्ट माइंड से आपका रक्षा करते हैं। समझ रहे हो? अगर आप सोचो कि सोसाइटी से साधु को निकाल दो, लोग बोलते हैं ना कि क्या है मतलब इन लोग का, यूजलेस लोग हैं ये लोग, स्केपिस्ट बोलते हैं, स्केपिस्ट, भाग गए सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के। आप निकाल दोगे इनको तो आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाला कौन रह जाएगा फिर? तो इस क्लास के भी तो लोग होने चाहिए ना। तो इसीलिए एक्चुअल में एसोसिएशन अगर आप लोगे डिवोटीज का तो कितने सारे बेनिफिट्स हैं आप सोचो, लेकिन लोग डरते हैं। जैसे कि आजकल लोग लव मैरिज करते हैं, है ना, ज्यादातर। अभी लव मैरिज करने वाले लोग कितने लोग फैमिली को अपना देखते होंगे बताओ? फोकस तो पहले ही आपको जो पैदा किए, जो इतने समय तक आपको खिलाए पिलाए बढ़ाए नरिश किए, एक कोई बाहर का बंदा आता है, बंदी आती है और आप उसके चक्कर में उसके बाद घर वालों को छोड़ देते हैं। और जब मंदिर में आपको कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है तब बोलते हैं हमारा फैमिली का क्या होगा। पहले ही तो फैमिली को आपने छोड़ दिया, फिर आप क्या करेंगे आप? तो जो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, वो किसी भी चीज में अपना योगदान नहीं दे सकेगा वो। तो अगर आप केवल चीजें एक्सक्यूजेस देते रहोगे तो आप किसी भी चीज में अच्छा नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं आप?
तो इसीलिए ये भी बेतुकी एक्सक्यूज है कि मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, निभाना है। जो एक जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा वो सब जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगा। आप एक अच्छे डिवोटी होके भी तो आप जिम्मेदारी निभा सकते हो ना। अगर आप मेरे कांटेक्ट में एक डिवोटी थे, वो पहले बहुत नशा करते थे और काफी काफी बुरी आदतें थी उनकी, लेकिन वो जैसे डिवोशनल लाइफ से जुड़े उसके बाद घर का सारा काम करते थे। मम्मी पापा के सोने से पहले, उठने से पहले ही वो खाना वाना प्रसाद बना के पूरा सब कुछ रेडी कर देते थे। तो हम देखते हैं कि जैसे डिवोटीज बनते हैं लोग, तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है डिवोटी बनना। डिवोटी बनने से जिम्मेदारी आती है, जबकि एक फैमिली के साथ साथ आपको पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु हैं, वो बोलते हैं कि भारत भूमि ते जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अगर आप भारत भूमि में जन्म लिए हैं, आप देखो कि जो कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज, तो सबका एक स्पेसिफिक वो है कि उस चीज में जो कंट्री है वो ज्यादा डेवलप्ड है। अभी इंडिया को भी सो कॉल्ड मॉडर्नाइज्ड किया जा रहा है, सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया जा रहा है। तो लेकिन आप देखोगे ना, सोचोगे तो इंडिया के पास ऑलरेडी एक इनबिल्ट चीज है। हाँ, एक अगर इंडिया जो है, अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर गुरु बन जाता है, आप देखो फॉरेन से कितने सारे लोग आते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए, और ये चीज ऑलरेडी इनबिल्ट है। जो चीज आपके पास नहीं है, वो चीज अगर आप पाने का प्रयास करोगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। जो चीज ऑलरेडी आपके पास है, अगर क्वालिटी, अगर आप उसको निखारने का प्रयास करोगे तो क्या होगा, उसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो ना। तो जो आपके पास है, अगर आप उस पर फोकस करो तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, नहीं? तो इसीलिए इंडिया में जो जन्म लिए हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जीवन को भी अच्छा करो और दूसरे लोगों को भी आप बताओ। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखो यहाँ पे सिंपल सा पान ठेला भी रहेगा ना, उसका भी नाम भगवान के नाम पे ये लोग रखे रहते हैं। आप फॉरेन में जाओगे तो ऐसा ऐसा नाम रहता है, आप नाम पुकार भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। इसीलिए हम जब टेम्पल्स में आते हैं, तो जब इनिशिएशन होता है हमारा, तो नाम भी भगवान के ऊपर ही नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, ये इतना अच्छा है। अजामिल के व्याख्यान में एक श्लोक आता है जिसमें जो यमदूत हैं उनको यमराज जी बताते हैं कि कैसे प्रकार के व्यक्ति जो हैं यमराज के पास नहीं जाते हैं, उनको नर्कलोक के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते हैं। तो उसमें वो बोलते हैं, जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मृति तच्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यस्सिर एकदापि तन अनायध्वम अस्तो अकृत विष्णु कृत्यान। वो बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के मुंह से भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं निकलता है, भगवान का नाम जो व्यक्ति नहीं लेता है, जिस व्यक्ति का मस्तक भगवान के सामने झुकता नहीं है, जिस व्यक्ति का जो चित्त है वो भगवान का स्मरण नहीं करता है, ऐसे मूर्ख और पापी व्यक्ति को आप मेरे पास लेके आओ। इट मीन्स कि अगर आप एक भी बार भगवान को प्रणाम कर लेते हो, एक भी बार अगर आप भगवान का नाम ले लेते हो, एक भी बार अगर आप भगवान का स्मरण कर लेते हो, तो आपको यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन ये फैसिलिटी भी फॉरेन में लोगों के पास नहीं है। तो आप सोचिए कि आप लोग कितने फॉर्चुनेट हैं, है ना? डिवोशनल लाइफ में आना, डिवोटीज के एसोसिएशन में आना बड़े ही किस्मत का चीज है। बहुत भाग्यवान लोग ही आ पाते हैं। आगे बढ़ना और उससे ज्यादा भाग्यशाली लोगों का है ना? लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट कौन लोग होते हैं? जो लोग आते हैं, नॉलेज मिलता है ना, कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डाइवर्जेंस के कारण, डाइवर्ट होने के कारण फिर छोड़ देते हैं प्रोसेस को। दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आपको मौका मिला। लेट सपोज आपको आईआईटी में एडमिशन मिल गया और उसके बाद फिर आपको लगा कि अरे मजा नहीं आ रहा है और आपने छोड़ दिया। कैसे आप मूर्ख बोलेंगे ना वैसे व्यक्ति को, तो ऐसे ही है। तो ये आपका बहुत बड़ा ये भाग्य है कि आप डिवोटीज के कांटेक्ट में आए हैं। तो इसीलिए इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए और इसको आगे हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में बदलाव आए। मैं खुद अपने जीवन में देखता हूं कि मैं पहले जैसा व्यक्ति था, अभी जैसा हूं, काफी चेंजेस आए। और मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर में रहता तो मुझे इस प्रकार के चेंजेस मेरे लाइफ में आ पाता, है ना? क्योंकि हमको वैसे एग्जाम्पल्स भी तो मिलने चाहिए ना। एग्जाम्पल्स अगर आपको दिखेंगे नहीं तो फिर आप किससे इंस्पायर होंगे? आपकी इच्छा ही नहीं होगी आगे कुछ अच्छा करने का, है ना?
तो देखो भगवान के नाम के बारे में भी एक बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है। उसमें बोलते हैं गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तन समम शतांश। उसमें बोलते हैं गो कोटि दानम, करोड़ों गाय जब आप दान करते हो, किस समय? ग्रहणे खगस्य, सूर्य का जब ग्रहण होता है उस समय में कोई भी चीज डोनेट करना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो करोड़ों गाय को डोनेट करना कितना बड़ा रिजल्ट है इसका, है ना। फिर बोलते हैं गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः। प्रयाग जैसे अगर होली धाम में आप ब्रह्मा के एक दिन कल्पों तक, मतलब कि जो 4 युग होते हैं, इसका 1000 जब चक्कर हो जाता है उसको एक कल्प बोला जाता है। इतने समय तक अगर आप इस होली धाम में रहते हैं कोई पवित्र नदियों के किनारे, उसका भी कितना बड़ा रिजल्ट है। फिर बोलते हैं यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। सुमेरु पर्वत है जो हेवन में पाया जाता है, तो सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। तो बोलते हैं कि इतना बड़ा पर्वत के जितना सोना आप जो डोनेट करते हो, इसका भी कितना बड़ा वैल्यू है ना। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। फिर बोलते हैं ये तीनों के रिजल्ट को आप मिला दो एक साथ। हाँ, फिर बोलते हैं गोविंद कीर्तन समम शतांश। ये जो रिजल्ट आपको मिला है ये कितना इनसिग्निफिकेंट हो जाता है भगवान के नाम के सामने कि एक बार आप जब गोविंद बोल देते हैं। बोलिए, आप सब हाथ उठा लीजिए। गोविंदा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो एक बार जो आपने जो हरे कृष्ण महामंत्र बोला, एक बार जो आपने गोविंद बोला, क्या बोला गया? गोविंद कीर्तन समम शतांश। एक बार गोविंद बोलने के फल को 1000 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, उसका जो हिस्सा होता है वो उसका एक हिस्सा, गोविंद बोलने का 1000 पार्ट का एक हिस्सा भी, जो ये 3 हम जो बताया ना, ये 3 जो चीजें हैं, कितना बड़ा रिजल्ट है उसका, वो भी इसका मैच नहीं कर सकता है। गोविंद कीर्तन समम शतांश है, उसका इक्वल भी नहीं है। वो इतना पावरफुल होता है भगवान का नाम। तो सोचिए कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं जो हम आज डिवोटीज के एसोसिएशन में आए हैं, है ना, और लाइफ अच्छा करने का, सुधारने का हमको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। लेकिन अगर हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो देखो लाइफ तो ऐसे भी जाने वाला है। जैसा आपका लाइफ अभी चल रहा है वैसे ही लाइफ आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं लेंगे तो आप मिस कर जाएंगे सब चीज को। एक महाराज जी हैं, वो बोल रहे थे कि भक्ति इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल दैट यू जस्ट मिस इट। आप मिस कर जाएंगे इसको, आपको लगेगा हाँ ये तो ऐसे इजी है, कोई भी करता है, कर ही तो रहे हैं ना, हम भी तो कुछ किसी न किसी प्रकार से तो कर ही रहे हैं। तो आप ऐसे मिस कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए बैड बार्गेन हमने कर लिया है ऑलरेडी, भगवान से दूर हो गए, कंटामिनेशन में फंस गए, गंदगी आ चुकी है, पूरा माहौल गंदा है, ऐसे दुनिया में हम फंस चुके हैं। लेकिन अभी भी हम बेस्ट यूज कर सकते हैं। क्या है बेस्ट यूज? जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं अध्रुवम अर्थदम, ये टेम्पररी है बहुत, लेकिन फिर भी ये हाईएस्ट बेनिफिट आपको दे सकता है। जस्ट थोड़ा सा भक्ति करने से, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि very little endeavor on this path can protect you from the most dangerous type of fear, which is death। और डेथ तो आना ही है। नहीं कोई बोल सकता है क्या कि मैं इतने समय तक अभी जिंदा रहने वाला हूं? कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई नहीं बोल सकता। और डेथ कैन कम एट एनी टाइम। इसीलिए बचपने से, ये देखिए ये जो डिवोटीज हैं जो काफी कम उम्र है इनका, कितने फॉर्चुनेट हैं ये लोग। मुझे कभी कभी लगता है कि काश बचपन से मुझे ये सब चीज कोई बताया होता, जीवन और अच्छा होता। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने कम उम्र में आपको भक्ति मिल गया है ना। तो क्योंकि आप ज्यादा अभी एक्सप्लोर कर सकते हो, ज्यादा चीजें आप ग्रहण कर सकते हो, है ना। और जब आप खुद परफेक्ट हो जाते हो तो आप लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ये सब चीजें। कोई भी जो हमारा हितैषी है, हमारे दिल के करीब होता है, कोई हमारा फ्रेंड है, कहीं पे अगर हमको कुछ सस्ती चीजें मिलती है ना, कुछ क्वालिटी वाली चीजें मिलती है, तो हम उनको बताते हैं ना, शेयर करते हैं कि हाँ भाई देखो यहाँ सस्ते में कुछ अच्छा चीज मिल रहा है या कुछ अच्छी क्वालिटीज की चीजें मिल रही है। तो भक्ति जैसा, इसीलिए जो डिवोटीज है ना वो अपने हार्ट में रख नहीं पाते हैं भक्ति को।
डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेताब रहते हैं, पूरा लोगों को बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि दे कैन फील दैट इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, मतलब जस्ट एक ऐसे एनालॉजी है। लेट सपोज आप अंबानी के यहाँ गए, ठीक है, आपने विजिट किया, आपने उनके यहाँ उनके बेटे को देखा, ठीक है, उनके घर को देखा, उनके बेटे को देखा, उसके बाद आप वापस आ गए। कुछ दिनों बाद अचानक आप जा रहे थे ऐसे गाड़ी से और आपको रास्ते में जो उनका बेटा था वो भीख मांगते हुए मिलता है आपको। क्या करेंगे आप? वो बेचारा आंख में थोड़ा आंसू लेके, ऐसे सड़ा सा मुंह लेके, और उसके बाद फिर हाथ फैला के आपसे मांग रहे हैं कुछ हेल्प करो मेरा। क्या करेंगे आप उसके लिए? देंगे डोनेशन, उनको कुछ देंगे, दान वान, और कुछ ज्यादा हेल्प करेंगे? बस दे देंगे थोड़ा 2 4 5 रुपए। क्या करेंगे आप? आपको मालूम है कि वो कितने बड़े बाप का बेटा है, आगे काम भी आ सकता है आपको। क्या करेंगे आप? कुछ मदद करेंगे उसका कि नहीं करेंगे? हाँ, ये बेस्ट थिंग है। इस पे आएंगे हम धीरे से अभी। तो आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आप उनको थोड़ा कुछ पैसे दे सकते हैं, उनको सारा फैसिलिटीज दे सकते हैं। आप 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए पूरा पैसा दे सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, ज्यादा मर्सीफुल है, आप उनको घर ले आएंगे, आप अपने बोलेंगे कि भाई आप तुम अच्छे से रहो, क्योंकि आपको मालूम है ना कि बड़े बाप का बेटा है। और आप क्या कर सकते हो, आप उनके, हाँ बोलिए, उनका दुख का मतलब कैसे हुआ, हाँ, दुख सुन सकते हैं, यस यस, सलाह दे सकते हैं, है ना। बेस्ट चीज हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम समझा सकते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा बाप बहुत अमीर है, तुम जब तक अपने बाप के पास थे तुमको कोई समस्या नहीं हो रहा था, कितने पैसे वाले हैं वो, कितना फैसिलिटी में था। अभी देखो कैसे भीख मांग रहे हो फुटपाथ में, रोड पे खड़े होके। लेकिन थोड़ा सा जो भी मैटर आपके बीच में हुआ है, अगर आप उसको सुलझा के अगर आप वापस उनके पास चले जाते हो, तो वो तो फादर है, मर्सीफुल फादर है, तो आपको माफ कर देंगे और फिर से आपका जो लाइफ है काफी अच्छा हो सकता है ना। तो बेस्ट चीज क्या है कि आप उनके पिताजी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए उसको, और उनको बताइए कि आप ड्यू टू लैक ऑफ दिस रिलेशनशिप, कैसे आप सफर कर रहे हैं अभी आपको। ये बेस्ट चीज है ना। इससे कुछ बेस्ट चीज हो सकता है? और सोचिए, कुछ बेस्ट होगा तो बताइए। और इससे कुछ, प्रभुपाद से ये सवाल किया गया था एक बार, तो उनसे बोला गया कि आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? इतने सारे लोग गरीब हैं, भीख मांग रहे हैं, अभी तो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, डेवलप भी नहीं हुआ है, आप इसमें क्या योगदान दे रहे हैं? आप जीडीपी में क्या योगदान दे रहे हैं? लोग इतना सफर कर रहे हैं, गरीब हैं, रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है लोगों को, जो बेसिक नेसेसिटी है, और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं भक्ति की, भगवान की। तो प्रभुपाद ने उनको यही सेम आंसर दिया, बोला कि आप थोड़े समय के लिए किसी का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व भी कर देते हो तो क्या उसके लाइफ से प्रॉब्लम चला जाएगा क्या? कुछ समय के लिए आप थोड़ा हेल्प किए ना, जो उनका कर्म है वो तो स्टिल इट विल कम। लेकिन अगर आप उनको बताते हैं कि आप उसका रूट कॉज क्या है आपके सफरिंग का, क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता से छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, आपका रिलेशनशिप क्योंकि अब खराब हो गया, इसीलिए आप इतना सफर कर रहे हो। अगर वापस आप अपना रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेते हो अपने पिता से, तो फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही चीज डिवोटीज करते हैं। तो इसीलिए बेस्ट चीज ये है सोसाइटी के लिए कि आप उनको स्पिरिचुअल नॉलेज दें, और जो आपके पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें आप लोगों को। क्योंकि ये जो चीज है ना, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप समझाते हैं कि आप क्यों सफर कर रहे हैं, क्यों आप गरीब हैं, भाई गरीब है वो तो उसका वो अपने कर्मों के कारण है ना, क्योंकि हो सकता है उन्होंने मिस यूज किया होगा अपनी संपत्ति का, जो भी है, तो इसीलिए उनका कार्मिक रिएक्शन है कि उनको मिला है। लेकिन अगर वो किसी भी स्थिति में है, फिर से अगर यहां से अगर वो स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं, वो समझते हैं और फिर से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, है कि नहीं? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं आपके लिए ना। वेरी मर्सीफुल फादर। आप किसी भी स्पीसीज में चले जाओ, हमेशा भगवान आपका हेल्प करते हैं। नहीं, मैं अक्सर ये चीज बोलता हूं और मेरे को खुद भी ये हार्ट में काफी टच करता है। आप सोचो कि कभी हम पास्ट लाइफ में जो भी कंटामिनेशन है हमारे अंदर, ऐसा तो नहीं कि हवा में आ गया है, इसका मतलब है कि हमने कुछ लाइफ पहले जिया होगा ना। एक्चुअली
साइंटिफिक ये प्रूफ भी किया जा चुका है। जैसे जो फोबिया होता है ना, फोबिया, ये फोबियाज पे काफी रिसर्च हुए हैं, साइंटिफिकली ये प्रूफ किया गया है। यूट्यूब में कमेंट उसके डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप चेक कर सकते हैं कि पास्ट लाइफ में जिस चीज के कारण लोग मरे रहते हैं, उस चीज का हेवी इंप्रेशन उनके माइंड में पड़ा रहता है और वही चीज आगे जाके फोबिया बन जाता है। और ऐसे प्रीवियस बर्थ्स पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें से री इनकारनेशन के भी काफी प्रूफ मिले हैं। महात्मा गांधी के टाइम पे एक कोई माता जी थी, तो लुडगी नाम की, आप सर्च करेंगे ना नाम भी, पूरा उनका केस आ जाएगा। बहुत एक जॉन करके एक पायलट थे जो जस्ट अभी 5-6 साल के बच्चे थे, वो गए कि मेरे को ये हवाई जहाज उड़ाने आता है, और वो गए और वो उड़ा दिए। अभी लोग शौक, ये कैसे, इसको तो कुछ भी नहीं पता है, कुछ स्टडी नहीं किया, कैसे ये सब चीज कर ले रहा है। बाद में पता चला, उन्होंने बताया पूरा अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ उन्होंने बता दिया कि मैं यहाँ पे रहता था, यहाँ ऐसे करता था। फिर भी साइंटिस्ट को सर्च मतलब भरोसा नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं हुआ, तो वो बोले, वो जो लड़की जो लुडगी थी, वो उनके बारे में रिसर्च हुआ जब, तो उनसे पूछा गया कि सब कुछ वो बता दी। वो गांव में चले गई, अपने घर को चले गई, फिर भी लोगों को बताने के लिए एज अ प्रूफ उन्होंने बोला कि चलो आप ऐसे कुछ चीजें बताओ जो आपके और आपके हस्बैंड के बीच की ही बातें हैं, जो आपके बच्चों को भी नहीं पता है। ऐसी उन्होंने 20 से 25 चीजें बताई, आप यकीन नहीं करोगे। तो ये सब चीजों से एक्चुअली साइंटिफिक प्रूफ भी हैं इसके कि पहले के जन्म भी आपके हुए हैं, अभी तो नेक्स्ट जन्म भी तो आपका होगा ना। लेट्स सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे। एक बंदा सेम डे में फुटपाथ में पैदा होता है, सेम उसी डे में उसी टाइम में कहीं किसी अमीर घर में एक पैदा होता है बच्चा, क्यों ऐसा होता है? एनीवन, कोई बताइए आंसर। कर्म को छोड़कर और कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन? क्योंकि वो तो बोल दिया आपने, तो फिर वो तो ऑलरेडी सब कुछ हो ही गया। और कोई आंसर है इसका? यस, उसने प्रीवियस लाइफ में बहुत दान किया है, दान किया रहेगा जो अमीर घर में पैदा हुआ है। हाँ। ठीक है, वो भी कर्म से ही रिलेटेड है, हम तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए ना उसमें। फिर तो नसीब नसीब, बट हाँ, फॉर्चून बनता कैसे? आपके कर्मों से ही तो बनेगा ना फॉर्चून। सो इसका कोई दूसरा आंसर ही नहीं है एक्चुअली, आप देखोगे तो इसका एक ही आंसर है। आपका पिछला जो बर्थ है उसके हिसाब से ही आपको ये वाला बर्थ मिला हुआ है, और इसीलिए उनके जो भी कर्म रहे होंगे उसके हिसाब से, पिछले कर्म के हिसाब से अभी का जीवन उनको मिला है। तो आपका अगर पिछला जन्म जब हुआ है तो भाई अगला जन्म भी तो होना है ना। अभी पिछले जन्म का आपने कर्मों का अपना फैसिलिटी का अभी मस्त उपभोग कर रहे हो, हाँ, फायदा उठा रहे हो। अभी अगले जन्मों का क्या, अगले बार तो भी आपको लाइफ जीना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप बेस्ट चीज क्या कर सकते हो? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और बेस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी ये है कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, क्योंकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करेंगे ना, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, सो सब कुछ हो जाता है। कृष्ण भक्ति करने मात्र से सर्व कर्म कृत है, हर सब कुछ कर लेते हैं आप। आपको इंडिविजुअली अलग अलग प्रकार के कर्म करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आप भक्ति में आज आए हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले सारे धामों में आप वास कर चुके हैं, सारे धामों को आप विजिट कर चुके हैं, सारे पवित्र नदियों में आप नहा चुके हैं, सारे प्रकार के पुण्य कर्म आप कर चुके हैं, तब जाके आपको अभी भक्ति मिला है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तब जाके आपके हार्ट में ये प्लांट हुआ है भक्ति का बीज। अभी कोई बीज है, आपने बो दिया है, उसको कैसे आपको उगाना है? कैसे उगाएंगे आप उसको? कुछ खाद देना पड़ेगा, कुछ पानी डालना पड़ेगा उसमें। तो भगवान के बारे में सुनना, लेक्चर सुनना, कथा सुनना, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर के बारे में, भगवान का नाम लेना, ये है उसमें खाद और पानी का काम करता है। अभी अगर आप खाद और पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा, और फिर क्या होगा? मिस कर जाएंगे आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमको बेस्ट यूटिलाइज करने का ट्राई करना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास काफी सारे ड्यूटीज हैं, काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं,
मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं ये चीज समझने के लिए, या मेरे क्षमता से बाहर का है ये चीज। तो इसके लिए एक बेस्ट रिप्लाई देते हैं हनुमान जी। राम जी से वो एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। हनुमान जी बोलते हैं, न जन्मनूनम महतो न सौभगम न माक न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु तयत विसृष्टान अपिनो मनोकस चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। हनुमान जी बोलते हैं, भगवान आपको प्राप्त करने के लिए कोई भी हाई फाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि न जन्मनूनम, हायर एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, घर में जन्म लेना, एरिस्टोक्रेटिक बर्थ होना, बड़ा अमीर घर होना चाहिए या ब्राह्मण के घर में पैदा होना चाहिए, इट्स नॉट मैंडेटरी। न जन्मनूनम महतो न सौभगम, न वाक, न बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बात बोलने आना चाहिए आपको, ऐसा भी कोई जरूरी चीज नहीं है कि आप बहुत मीठा बात करें। न वाक न बुद्धि, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये भी जरूरी नहीं है। न वाक न बुद्धि न आकृति स्तोष हेतु, ना ये जरूरी है कि आपका फीचर, आप देखने में आपका अपीयरेंस कैसा है, बहुत सुंदर है आप, काले हैं, गोरे हैं, टेढ़े हैं, हाइटेड हैं या ड्वार्फ हैं, बौने हैं, नथिंग कैन मैटर। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? हनुमान जी बोलते हैं, तयत विसृष्टान अपिनो मनोकसा, भगवान अगर ये सब क्वालिटीज की जरूरत होती तो हम बंदरों के पास तो इसमें से कुछ भी नहीं है, हम तो जंगल में रहते हैं, तो हमको आप कैसे प्राप्त होते? चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, हे लक्ष्मण के अग्रज श्री राम, अगर ये सब क्वालिटीज की जरूरत होती भगवान तो आप हमको प्राप्त नहीं हुए होते, है ना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी क्वालिटीज की जरूरत नहीं होती है, बस आपके हार्ट में भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए, भगवान के लिए फेथ होना चाहिए आपके हार्ट में। और फेथ हम करते ही है ना, हम पूरी दुनिया पे तो फेथ कर ही रहे हैं। हम ट्रेन पे जाते हैं, आपको कैसे पता कि ट्रेन जाके एक्सीडेंट नहीं होगा ट्रेन का? बाइक जाके कहीं पे घुस नहीं जाएगा, आपको कैसे पता है? अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये गिर के मेरे ऊपर नहीं गिर जाए, कैसे मैं ट्रस्ट करता हूँ? फेथ है ना। जब आपको साइंटिस्ट बोलते हैं कि न्यूक्लियस होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, आपको तो दिखता नहीं है कुछ, आप कैसे ट्रस्ट कर लेते हो? है कि नहीं है? तो जब हम दुनिया पे फालतू चीजों पे, फालतू लोगों पे हम ट्रस्ट करते ही हैं, तो भगवान पे क्यों ना ट्रस्ट करें, है कि नहीं? नौकर अगर हमको बनना ही है तो हम दूसरे के आगे क्यों हाथ फैलाएं? भगवान के सामने हाथ फैलाएंगे ना, है ना। सो अगर आपके अंदर प्रेम है, फेथ है, तो भगवान आपका ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे। आप देखो, हम जब सुअर बनते हैं, मल खाते हैं, दे आर टॉयलेट ईटर्स, तब भी भगवान हमारे हार्ट में रहते हैं। टॉयलेट में कीड़े बनते हैं हम, तब भी भगवान हमारे हार्ट में रहते हैं। होगा कोई वैसा मित्र? भगवान बोलते हैं, आमी दीन बंधु आर की आछे तुम्हार, मेरे जैसा तुम्हारा मित्र और कोई नहीं हो सकता है। जब मृत्यु होती है, घर वाले आपको घर में छोड़ दिए, कुछ रिलेटिव्स आए, पत्नी, ये तो माता जी तो आती ही नहीं है शमशान घाट में, है ना। और शमशान घाट का कुछ रिलेटिव्स आएंगे, कुछ फ्रेंड्स आएंगे, आपके भाई बहन, भाई पिता, ये सब आएंगे, लेकिन अंत में कोई आपके साथ नहीं जाने वाला है, बट स्टिल भगवान वहां पे रहेंगे आपके साथ। जब सटल बॉडी जब दूसरे बॉडी में जाती है, तब भी भगवान आपके हार्ट में रहते हैं। सो भगवान के जैसा मर्सीफुल कोई नहीं है, हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे एंड करेंगे, जस्ट ट्राई किए हम कुछ समझने का। ओके, सो आप लोग ट्राई करिए अच्छा करने का। देखिए, नॉलेज आपने लिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, कोई मतलब का नहीं है ना। अगर आप कुछ लेकर जाएंगे तो बोलने का कोई मतलब है। तो लाइफ में कुछ अप्लाई करने का ट्राई करिए, और ट्रस्ट मी, मतलब 100% श्योर है कि आपके लाइफ में आप चेंज करोगे। जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट आप करके देखो, प्रैक्टिस, जो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं कुछ नए लोग जो होंगे, आप जस्ट प्रैक्टिस करके देखो, आपको फील होगा। आप थोड़ा चैंटिंग करके देखो भगवान का नाम, भगवत गीता पढ़ के देखो, है ना। आपको 100% श्योर है कि आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स में आप क्यों ना फंसे हो, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भगवत गीता में भगवान ने बताया है। अर्जुन को हमारे कारण ही भगवान ने भगवत गीता दिया है, और ये अभी का नॉलेज नहीं है कि प्रभुपाद आए तब छाप दिया बुक, ऐसा नहीं है। ये ईथर में रहते हैं, जो प्योर डिवोटीज आते हैं वो वहां से ग्रैब कर लेते हैं। पहले सूर्य देव को, विवस्वान को भगवान ने दिया था, बट ये भ्रष्ट हो गया जो परंपरा है, तो इसीलिए फिर वो लॉस्ट हो गया परंपरा। तो फिर अर्जुन को दिया भगवान ने हमारे लिए, है ना, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। सो भगवत गीता पढ़ सकते हैं आप,
और आपके लाइफ में 100% श्योर है कि चेंज आएगा, क्योंकि अपने में आया है। हम भी आपके जैसे ही थे, हमारे अंदर भी चेंज आया, ऑफ कोर्स आपके अंदर भी चेंज आएगा, है ना। ओके, फिर एंड करते हैं हम यहाँ पे। हरे कृष्णा। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है तो कर सकते हैं आप लोग।